क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। हम आज की जो ये वीडियो है वह एग्जाम पर्पस से कहीं ज़्यादा नॉलेज के पर्पस पर डिपेंड करती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लोक देवता या लोक देवी किसे कहते हैं, पितर किसे कहते हैं, कुल देवता या कुल देवी किसे कहते हैं, इष्ट देवी या इष्ट देवता किसे कहते हैं, तथा आराध्य देवता एवं आराध्य देवी किसे कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जहां लोग कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा कहां कंफ्यूज होते हैं कि सर कुल देवता और आराध्य देवता में क्या अंतर है, मतलब कुल देवी और आराध्य देवी में सर क्या अंतर है और इष्ट देवी में क्या अंतर है वो बता दीजिए। इन दोनों में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज जो इस वीडियो में है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं विस्तार में बताऊंगा कि आप यदि दूसरा भी जन्म ले लोगे ना तब भी आपको याद रहेगा हाँ कि दीपक सर ने बताया था कि कुल देवता और आराध्य देवता में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोक देवता और लोक देवी का मतलब क्या है। ठीक है, इसके नाम से मतलब निकल रहा है, देखो ध्यान से सुनो, लोक देवता या लोक देवी। ठीक है, हम लोक देवता को मैं कहूंगा, इनके बारे में विस्तार बताऊंगा, उसका एज इट इज लोक देवी है। ठीक है, कोई सामान्य कोई अंतर नहीं है। तो लोक देवता देखो, लोक देवता लोक किसे कहते हैं, हम जो जहां पुरुष महिलाएं जो ये रह रही है सारे जो लोग हैं उसे लोक कहते हैं। ठीक है, लोक देवता उसी में से एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है जो लोगों का भला करता है, फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है या समाधि ले लेता है। ठीक है, उसे हम लोक देवता कहते हैं। देखो इसकी जो डेफिनेशन अगर बतानी हो, परिभाषा यदि बतानी हो तो क्या कहेंगे, ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो समाज या लोगों के हित में सोचता हो, किसके, समाज या लोगों के हित में सोचता हो, तथा समाधि ले लेता है, तथा समाधि ले लेता है या वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो लोगों के हित के बारे में सोचता हो तथा अंतिम में वो समाधि ले लेता है या वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसे हम लोक देवता या लोक देवी कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण बताऊं। जैसे हम लोक देवता पढ़े थे तो आपको मालूम होगा जो गोगा जी है उनको लोक देवता कहते हैं, पाबू जी लोक देवता कहते हैं, रामदेव जी को भी लोक देवता कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं, देखो रामदेव जी जब तक धरती पर थे बहुत सारे रोगों से लोगों को निवारण करवाया, बहुत सारे राक्षसों को मारा। इसका मतलब क्या हुआ, वो लोगों या समाज का भला सोच रहे थे। ठीक है, और अंत में उन्होंने समाधि ले ली। इसका मतलब इस डेफिनेशन पर रामदेव जी बिल्कुल खरे उतरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रामदेव जी जो कर रहे हैं वो लोक देवता की श्रेणी में जाता है। ठीक है, अब बात करें गोगा जी की। गोगा जी जब भी धरती पर थे वो गायों की बहुत ही रक्षा करते थे। ठीक है, जब महमूद गजनबी गायों को उठाकर ले जा रहा होता है तो गोगा मेड़ी में, हनुमानगढ़ में ये गोगा जी जाते हैं तथा उससे युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के दौरान गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो लोगों का भला करने के लिए या गायों को बचाने के चक्कर में वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति या तो वो वीर गति को प्राप्त हो जाए या समाधि ले ले तो वो किस श्रेणी में आएगा, लोक देवता की श्रेणी में। ठीक है, उसी प्रकार पाबूजी अपने जीजा जिंदराव खिंची के साथ देंचू गांव जोधपुर में युद्ध करते हैं जिससे वे स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब युद्ध किस लिए करते हैं, गायों को बचाने के चक्कर में अपना व्याप छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, इसी कारण जो पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी को जो है हम क्या कहते हैं, लोक देवता। ठीक है, तो लोक देवता की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो समाज का मतलब कुछ पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा हूं, जो हम लोग रह रहे हैं वो समाज। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो समाज या लोगों के हित में सोचता हो तथा वह अंत में समाधि ले लेता है या वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, लोक देवता। ठीक है, अब हम बात करें पितर। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा कि सर पितर क्या होता है। देखो पितर, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति परिवार वालों की मदद करना शुरू कर देता है
उसे पितर कहते हैं। मतलब, और ये जो पितर जो होते हैं वो लोक देवता के अंदर नहीं आते, इनका क्षेत्र सिर्फ वही होता है। देखो, लोक देवता का पितर से बहुत क्षेत्र बड़ा होता है। जैसे कि आज रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? रूणे चांगाव, जिसे रामदेवरा कहते हैं, जैसलमेर में आज। लेकिन मैं भी पूछता हूँ, जो धौलपुर में रहता है वो भी रामदेव जी को पूजता है, गोगा जी को पूजता है। गोगा जी या रामदेव जी, ये जो लोक देवता है, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पितर, मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति, मतलब मरने के बाद यदि कोई व्यक्ति परिवार में, मतलब अपने दादा का परिवार, उसमें से कोई व्यक्ति मर गया और वो अंतिम में मरने के बाद वो इनडायरेक्टली हमारी कोई मदद कर रहा है, धारणा है लोगों की, जो भी मैं बता रहा हूं वो धारणा है सिर्फ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर वो हमारी मदद करना शुरू कर देता है तो उसे हम कहेंगे पितर। ठीक है, और पितर कहेंगे और उसकी सिर्फ पूजा जो है अपना परिवार ही करेगा। आज यदि मेरे परिवार में, दादा या परदादा के परिवार में यदि कोई पितर बना था, तो मैं और मेरे पापा और मेरे भाई और मेरे दादा के भाई, वो ही लोग सिर्फ उन व्यक्ति की पूजा करेंगे, उनको दिया धूप जो भी होता है वो हम करेंगे। ठीक है, और हमारे गांव के बहुत सारे समाज है और अन्य बहुत सारी जातियां हैं, गांव के बहुत सारे लोग हैं, वो हमारे जो पितर है उनकी पूजा नहीं करेंगे। पितर एक परिवार विशेष होता है। ये दोनों क्या, पितर जो है एक परिवार विशेष होता है और लोक देवता जो है एक राज्य विशेष होते हैं, मतलब पूरे राज्य में पूजे जाते हैं। ठीक है, पितर सिर्फ परिवार में पूजे जाते हैं। मरने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार वालों के हित में सोचता है, इनडायरेक्टली कुछ अच्छा करता है, तो उसे पितर कहते हैं। ठीक है, और उसे सिर्फ अपने परिवार वाले ही पूछते हैं, गांव वालों का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, लोक देवता वही ऐसा व्यक्ति जो समाज या लोगों के हित के बारे में सोचता है, अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है तथा समाधि ले लेता है, उसे लोक देवता कहते हैं। इसे पूरे राज्य में पूजते हैं। हालांकि रामदेव जी जैसे लोक देवताओं को तो अन्य राज्य में भी पूजते हैं, जैसे, और गोगा जी को तो यूपी में भी पूजते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी पूजते हैं, बहुत सारे राज्यों में पूजते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्लियर हो गए, लोक देवता या लोक देवी किसे कहते हैं और पितर किसे कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आए, कुल देवता क्या होता है? कुल देवता किसे कहते हैं? ठीक है, कुल देवता, कुल का मतलब हुआ कुल, और देवता, कुल का मतलब होता है परिवार। एक समझने के लिए मानो, कुल देवता जो होता है वह पूरे परिवार के एक ही होते हैं। पहली बात तो इनकी शर्त है, पूरे परिवार के एक ही होते हैं, पूरे परिवार के एक ही होते हैं। ठीक है सर, जिन्हें हमारे पूर्वज भी मानते थे, पूर्वज भी पूजते थे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? देखो, कुल देवता या कुल देवी एक ही है, मतलब अलग अलग है लेकिन उनके लिए जो डेफिनेशन है वो एक ही है। मैं जो भी बात कुल देवता के लिए कहूंगा वो कुल देवी पर लागू होती है, जो भी बात मैं कुल देवी पर कहूंगा वो कुल देवता पर लागू होती है। ठीक है, तो एक ही चीज को समझेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, कुल देवता या कुल देवी, पहली बात, कोई भी हो, ये पूरे परिवार के एक ही होते हैं, पूरे परिवार के एक ही होते हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज भी मानते थे। देखो, कुल देवता, यदि आज मेरी जो कुल देवी है वह है खीमज माता। कौन है? खीमज माता, जिनका बिलमाल में मंदिर है। ठीक है, मेरी कुल देवी खीमज माता है, जिन्हें मेरे दादा भी पूजते थे, परदादा भी पूजते थे, उनके परदादा भी पूजते थे, मेरे पापा भी पूजते हैं, मैं भी पूजते हैं, मेरे आने वाली पीढ़ियां भी पूजेगी। कुल देवी या कुल देवता कभी चेंज नहीं होते, आपको किसी भी हालत में उनको पूजना ही होता है, आप उनको, उनका रिप्लेसमेंट कभी नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? कुल देवता या कुल देवी एक ही होते हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज ही मानते हैं, उनको कभी बदला नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना। हमारे मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें होंगी लेकिन कुल देवी या कुल देवता की एक ही तस्वीर होती है, पूजे भले कभी किसी को भी, लेकिन कुल देवता या कुल देवी एक ही है। ठीक है, जैसे मेरी कुल देवी है खीमज माता, तो मैं भी उनको ही पूज रहा हूँ, मेरे पापा भी उनको ही पूज रहे हैं, मेरे दादा भी उनको ही पूजते थे। ठीक है, और मेरे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हीं को ही पूजेगी। तो कुल देवता या कुल देवी को कभी चेंज नहीं किया जाता। ठीक, तो वो तो है अपने कुल देवता या कुल देवी। ठीक, अब हम बात करें इष्ट देवता या आराध्य देवता क्या है। पहली बात तो ये एक ही है, ये समझो। पहली बात पूछे आपको इष्ट देवता या आराध्य देवता में क्या अंतर है? एक ही है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझना है, इष्ट देवी और आराध्य देवी एक है, इष्ट देवता और आराध्य देवता एक है। अब सर होता क्या है? देखो, आराध्य देवता, आराध्य का मतलब जो होता है हम जिनको पूजते हैं। सर पूजते तो कुल देवता को भी है, लेकिन अंतर है, आराध्य देवता वो देवता होते हैं, जैसे देखो मेरी कुल देवी कौन है? खीमज माता। मैं आपको बताऊं, मेरी जो कुल देवी जो है वो तो है खीमज माता,
कौन है? खीमज माता, ठीक है। लेकिन मैं गया जीण माता के मंदिर में, ठीक है, जीण माता के मंदिर में गया और वहां गया और मैंने कुछ मन्नत मांगी, ठीक है, और मन्नत मांगी और वो मेरी मन्नत पूर्ण हो गई। भाई देवी देवता है, कोई भी अपनी मन्नत पूर्ण कर सकता है, ठीक है। मेरी ध्यान से सुनना, मेरी कुल देवी कौन है? खीमज माता। मैं जीण माता के मंदिर में गया, मैं जीण माता के मंदिर में गया और वहां एक मन्नत मांगी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो गया। तो मैं क्या करता हूं, जीण माता की तस्वीर अपने घर लाता हूं और जीण माता की पूजा करना शुरू कर देता हूं, ठीक है। अब ये जो मैंने कार्य किया वो आराध्य देवी के रूप में जानी जाएगी, ना कि कुल देवी के रूप में। आराध्य देवी, जीण माता को कौन पूज रहा हूं? मैं। सर्वप्रथम उनको घर पे कौन लाया? मैं। उनको पूजूगा कौन? मैं। मेरे परिवार, माता पिता, मेरे आने वाली पीढ़ी, दादा, उनको कोई लेना देना नहीं है। मेरी इच्छा हुई कि जीण माता ने मेरा काम पूरा किया, इसलिए मैं उनकी तस्वीर लाता हूं और पूजा करता हूं, ठीक है। तो वो हमारी आराध्य देवी हुई। लेकिन जो ये खीमज माता है वो मेरी इच्छा पूर्ण करे या ना करे, मेरे को इनको पूजना ही है। हर साल में एक बार मुझे भिनमाल जाना है। मतलब लोग, ये खीमज माता या जो कुल देवी है और आराध्य देवी में यही अंतर है। आराध्य देवी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, मतलब जीण माता को मैंने घर पे लाया, रोज पूजा करता था, अब एक और विश मांगी, लालच आ गया, एक और इच्छा मांगी कि देवी आपने वो इच्छा पूरी की, एक और कर दो, ठीक है, एक और कर दो। अब वो नहीं की, अब मेरा दिमाग सटका, ठीक है, तो मैं वो तस्वीर जो है वापस जीण माता के मंदिर में रख के आ गया, सिर्फ समझाने के लिए, इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। तो मैं तस्वीर वापस वो जीण माता के मंदिर में रख के आ गया, ठीक है। अब मैं पूजना बंद कर देता हूँ, कोई आपत्तिजनक वाली बात ही नहीं है। आराध्य देवी थी, मैं उनको पूजना शुरू भी कर सकता हूँ और बंद भी कर सकता हूँ, उनके, मेरे पूर्वज, मेरे आने वाली पीढ़ियां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कुल देवी का जो है, खीमज माता मेरी अर्चना पूजा जो भी सिद्ध करे, मेरे कार्य सिद्ध करे, मेरी मनोकामना माने या ना माने, खीमज माता यानी कुल देवी को मुझे पूजना है। मेरे आने वाले पूर्वज भी पूजते थे, मेरे आने वाली पीढ़ियां भी पूजती है और मेरे जाने वाले पूर्वज भी पूजते थे। इस कारण खीमज माता को मुझे भी पूजना है, ठीक है। तो खीमज माता हुई कुल देवी, और जिसको मैंने सिर्फ माना था, जीण माता ने मेरा कार्य पूरा किया था, इस कारण जीण माता जो हुई हमारी आराध्य देवी, क्या हुई? आराध्य देवी, ठीक है। अब यदि अभी भी समझ में नहीं आया है कि सर कुल देवी और आराध्य देवी या कुल देवता और आराध्य देवता में अभी भी कंफ्यूजन है, तो सबसे बेहतरीन एक उदाहरण लेके आया हूं आपके। देखो, ये जो उदाहरण है वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। देखो, कुल देवी या कुल देवता जो है सर, वो है पति या पत्नी के रूप में, पति या पत्नी है। कुल देवी या कुल देवता कौन है? पति या पत्नी। इष्ट देवी या इष्ट देवता या आराध्य देवी जो है वह है बीएफ या जीएफ, मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रूप में है। और कुल देवता या कुल देवी जो है पति या पत्नी के रूप में। मैं कैसे सर बताऊं? देखो, कुल देवी की बात करते हैं। कुल देवी कौन है? खीमज माता, ठीक है। कुल देवी कौन लाता है या अपनी पत्नी कौन लाती है? ये सुनो, पत्नी कौन है? पूरे परिवार वाले लाते हैं, और हम, मेरे लिए आजीवन वही पत्नी रहेगी। एक्सप्रेशन जो अपवाद है वो हर जगह है, उनकी बात छोड़ो। पत्नी पूरे परिवार वाले लाएंगे, मैं भी उसी को ही पत्नी मानूंगा। मेरे दादा भी पूछोगे इसकी पत्नी कौन है, जगह वही पत्नी है। आने वाली पीढ़ियों से पूछोगे कि सर दीपक की पत्नी कौन थी, तब भी वही पत्नी रहेगी। लेकिन जीएफ कौन है? जीएफ तो सिर्फ मैं लाता हूं, मेरे परिवार वालों को भी पता नहीं होगा यार जीएफ कौन है, सिर्फ मेरे को पता होगा कि हाँ ये जीएफ है। जीएफ मैं 6 महीने बाद अगर पसंद नहीं आई है, मैं चेंज कर सकता हूं। मेरे ताल्लुकात, मेरे ख्याल उससे नहीं मिल रहे, मैं चेंज कर दूंगा, इसमें कोई आपत्तिजनक वाली बात नहीं है। पत्नी चेंज नहीं कर सकता सर, ये आज कोई कर देता है अलग बात है, मैं थोड़े 200 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, ठीक है। पत्नी चेंज नहीं की जा सकती। पत्नी को पूरे परिवार वाले सब मिलकर लाते हैं, वो आज जीवन हमेशा कितने वर्षों तक वही मेरी पत्नी रहेगी। मेरे बच्चों से पूछोगे कि आपके पिता की पत्नी कौन है, तब यही पूछोगे। मेरे आने वाली 100 पीढ़ियों तक पूछोगे कि सर इनकी पत्नी कौन थी, दीपक की तो एक्स वाली पत्नी थी, ठीक है। लेकिन गर्लफ्रेंड क्या है? गर्लफ्रेंड तो हर 6 महीने बाद चेंज कर सकता हूं मैं। समझने के लिए, वास्तविकता मेरे कोई है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि गर्लफ्रेंड क्या है, 6 महीने बाद चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे और उसके ख्याल मिल रहे हैं, हमें साथ रहना पसंद है, तब मैं रख सकता हूं, वरना मैं चेंज कर सकता हूं, नहीं ला सकता हूं, पुरानी छोड़ सकता हूं, कोई मैटर नहीं करता ये चीज। आराध्य देवी भी कैसी है? ऐसी है सर, मैं पसंद आई मुझे जीण माता ने मेरा काम सिद्ध किया, मैंने उनको घर पे ला लिया। अब मुझे लगता है कि नहीं, अपने खीमज माता रेडी है, मैंने वो जीण माता की तस्वीर वापस रख दी, तो क्या हुआ? जीएफ भी ऐसे ही कर रहे हैं।
कुल देवी क्या है? कुल देवी खीमच माता पत्नी जैसे, वो अपना माने या ना माने, अपने को रोटी बना के दे या नहीं दे, अपनी सेवा करे या नहीं करे, लेकिन रखनी है, आकी उम्र रखनी है। मतलब मारवाड़ी में कहता है आकी उम्र रखनी है, मतलब हमेशा पूरी जिंदगी पर रखनी है। भले वो हमारा कहना मान रही है नहीं मान रही है, वो हमारे पैर दबा रही है नहीं दबा रही है, वो हमारे सासू माँ उसके मतलब अपने माता पिता का वो कहना मान रही है नहीं मान रही है, खाना बना के दे रही है नहीं दे रही है, डजेंट मैटर, पत्नी है मतलब आकी उम्र राखणू हवड़ीन। ठीक है, तो कुल देवी मतलब क्या है? पत्नी के समान है। कुल देवी या पत्नी एक ही है, मतलब अरे मतलब नाम में सिर्फ भाव का मतलब समझा रहा हूं। पत्नी और कुलदेवी का कार्य एक ही है। पत्नी पूरे परिवार वाले सब मिलकर लाएंगे, उसको हमेशा के लिए रखना है, बोले वो हमारा कहना माने या नहीं माने। कुलदेवी वो भी ऐसी है, हमारे पूर्वज लाए थे, अभी भी है और हमें रखना है, भले वो हमारे कार्य सिद्ध करे या ना करे, कुलदेवी को रखना है, कभी चेंज किया ही नहीं जा सकता। आराध्य देवी में का है हर 6 महीने बाद चेंज कर लो, परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं, जब शादी होगी तब देखा जाएगा, उससे पहले हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट का यहाँ सिस्टम लागू होता है, यहाँ रिप्लेसमेंट का सिस्टम लागू बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है ये कुल देवी और आराध्य देवी में अंतर है। ऐसा का ऐसा कुल देवता और आराध्य देवता, कुल देवता जैसे मेरे हैं सानेसर जी, बस वही रहेंगे, भले वो मेरा कहना माने नहीं माने, मेरा कार्य सिद्ध करे या नहीं करे, छोड़ेगा। अब किसी लड़के के लिए बॉयफ्रेंड हो गया, अब वो उसको चाहे तो चेंज कर सकती है, नहीं तो पति को तो चेंज नहीं कर सकती, तो वही है सिस्टम। ठीक है, ये समझाने के लिए सिर्फ था, आप वास्तविकता से ताल्लुकात मत जोड़ना कि सर ये खीमज माता का कंपैरिजन कर रहा है पत्नी से और जीण माता का कर रहा है गर्लफ्रेंड से, नहीं, सिर्फ समझाने के लिए था। समझाने के लिए कुछ भी उदाहरण दिया जा सकता है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एकदम हल्का ब्रीफ रिकॉर्ड आपको वापस बता देता हूं कि लोक देवता या लोक देवी ऐसा व्यक्ति जो समाज या लोगों के हित के बारे में सोचता है तथा अंत में वह समाधि ले लेता है या वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? लोक देवता। पितर, मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति परिवार वालों की मदद करना शुरू कर देता है, उसे क्या कहेंगे? पितर। ठीक है, ये बड़े क्षेत्र में पूजे जाते हैं, ये सीमित क्षेत्र में पूजे जाते हैं। कुल देवता या कुल देवी, सीमित क्षेत्र तो क्या पूरे परिवार वाले सिर्फ पूजते हैं। ठीक है, कुल देवता या कुल देवी पूरे परिवार वाले की एक ही होती है, और जिन्हें पूर्वज भी पूजते थे, हम भी पूजते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी पूजेगी। इष्ट देवता या इष्ट देवी और आराध्य देवता या इष्ट देवता क्या है? तो एक ही होते हैं, पहली बात। और आराध्य देवता या आराध्य देवी क्या है? जैसे मैं किसी के मंदिर में गया, वो माता मुझे पसंद आ गई, मैंने उन्होंने मेरा काम सिद्ध कर दिया, मैंने उनको पूजना शुरू कर दिया, तो वो है आराध्य देवता। ठीक है, कुल देवता या कुल देवी एक ही होते हैं, कभी बदली नहीं जा सकती। आराध्य देवता या आराध्य देवी हर बार चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है साथियों, मेरे बहुत दिनों से दिमाग में था, कई 1-1.5 महीने से था, जब मैंने लोक देवता शुरू करवाए थे तब से था कि मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, लेकिन समय का ऐसा भाव चल रहा था कि बना ही नहीं पा रहा था। तो आज एटलीस्ट बन गई है वीडियो, और इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।